अहंकार जो आपने बात की, आपने उनको राम द्रोही बता दिया। वो कहते हैं हम 22 को नहीं आ रहे तो क्या हम प्रभु श्री राम को नहीं मानते, हम 23 को आ जाएंगे, देखिए हम 24 को आ जाएंगे। मेरा ये नहीं कहना है, मेरा ये कहना है कि जो 22 को नहीं आ रहे हैं उनकी गंदी सोच को मैं जानता हूं। उनके राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है उससे अलग होने का उनका लक्ष्य क्या है, कौन सा वोट बैंक वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं। आपको लगता है ये सिर्फ वोट? कैसे सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी अपने एक एक करके जो केवल कागजी महासचिव हैं उनसे राम भक्तों पर गोली चलाने को जायज ठहराने का काम। आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी ने जो कहा वो अखिलेश ने किया? बस उसके अलावा देखिए श्री अखिलेश यादव जी के कहे बिना ये सब रट्टू तोता है, एक भी शब्द बोल नहीं सकते। जो कहा जा रहा है वो बोला जा रहा है, और अगर बोला जा रहा है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इससे श्री अखिलेश यादव जी ये कहें कि मैं अयोध्या जा रहा हूं 22 जनवरी के बाद, इसलिए वो बच जाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा, निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दिया गया है। दर्शन तो हर राम भक्त करेगा, आगे करे, करने में किसी को ना रोक थी ना रोक है ना कभी रोक होगी। राम जी सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे, कौन किसको रोक रहा है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराना ये राम भक्तों का अपमान है, और राम भक्त इसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं कि ये क्या खेल हो रहा है, इस खेल के पीछे की चाल क्या है, इस खेल के पीछे का वोट बैंक की राजनीति क्या है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है यह भारत है, और भारत में रहीम भी पैदा हुए हैं, रसखान भी पैदा हुए हैं, और अनेक मुस्लिम भी राम भक्त के रूप में इस अवसर को एक आनंद के अवसर के रूप में देख रहे हैं। अखिलेश यादव अकेले नहीं है, आपने उनको सिंगल आउट किया। कांग्रेस पार्टी है, अजीबोगरीब चीजें बातें करती है। उनके कुछ नेता चुपचाप आए, अयोध्या गए, राम जी के द्वार पे गए, राम की पैड़ी पे गए, हनुमान जी के द्वार गए और चुपचाप चले गए। लेकिन उनके नेता क्या करते हैं? अरविंद केजरीवाल, मैं देख रहा हूं वहां पे लालू प्रसाद यादव, आप और ये सब नेता, केशव जी आप दिल्ली में भी रहे हैं, आप सांसद भी रहे हैं, आप जानते हैं ये सब कोई कल के नेता नहीं है। देखिए ये सब घाघ लोग हैं, घाघ लोग हैं। मैं आपको उसके बावजूद ऐसी चीज, मैं आपको ये बता दूं, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का आचरण और उनका इतिहास मैं थोड़ा सा इसलिए उल्लेख करूंगा कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार सरदार पटेल जी ने किया। अगर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते तो क्या अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान की समस्या बनी रहती, काशी विश्वनाथ धाम की समस्या बनी रहती, या भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान की समस्या बनी रहती? कांग्रेस ने पाप किया है, कभी राम भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त इनको क्षमा नहीं करेंगे। इन्होंने मेरे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का शपथ पत्र देश की सर्वोच्च अदालत में दिया हुआ है, राम सेतु को नकारने का काम इन्होंने किया हुआ है, और राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसका निमंत्रण ठुकराने का काम किया है, और फिर कुछ प्रदेश के कुछ नेताओं को सरयू में डुबकी लगाने और अयोध्या दर्शन करने के लिए भेजने का काम किया है। कांग्रेस बड़ी दुविधा में है, और मैं कहता हूं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो आज कांग्रेस की यह दुर्दशा है, और जिस प्रकार से यह शायद मैं समझता हूं चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, दो दल मुख्य रूप से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का खुला विरोध करने का काम किए हैं, राम भक्तों के साथ पर अत्याचार करने का काम किए हैं, राम भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम किए हैं। बाकी दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो मंदिर निर्माण के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार करते हैं, उनके लिए 22 जनवरी को पूरा देश संदेश दे देगा। जब पूरा देश 14 जनवरी से 22 जनवरी तक तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता का अभियान चला रहा है 14 जनवरी को, और स्वच्छता का जब अभियान चल रहा है, एक उल्लेख मैं जरूर करना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अगर नारा दिया तो उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाया है, स्वयं कूड़ा उठाया है। प्रयागराज के कुंभ की स्वच्छता देख करके वहां सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके उनके चरण धोने का काम किया है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक का जब स्वच्छता के अभियान का, तीर्थ स्थलों का, मंदिरों का उन्होंने आह्वान किया तो स्वयं पोंछा लगाते हुए आपने भी दिखाया है, हमने भी देखा है, देश ने देखा है। लेकिन
अभी तो 14 से 22 जनवरी के बीच में जो फर्क है, अभी पूरा देश इस उत्साह में स्वच्छता के अभियान में लगा है, मंदिरों की रंगाई पुताई हो रही है, रंगोली बन रही है। और 22 जनवरी को जब दीपावली देश में भी मनाई जाएगी और दुनिया में भी मनाई जाएगी, तब ये जो विरोध करने वाले हैं इनको पता चलेगा। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान पर विराजमान होने के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अवसर 22 जनवरी यह दोबारा नहीं आएगी। ये वाली 22 जनवरी, प्राण प्रतिष्ठा वाली 22 जनवरी। वो इस पे ये आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने इसे बीजेपी का कार्यक्रम कर दिया, इसलिए वो नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि देखिए हम राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन ये विडंबना है कि प्रभु श्री राम के साथ हमेशा राजनीति होती रही। आप उनका तो एक एक जीवन का एक एक क्षण जो हमने पढ़ा है, जो देखा है, जो समझा है, वो अपने आप में एक लर्निंग है, एक एक क्षण प्रभु श्री राम के जीवन का। लेकिन ये भी है, राजनीति नहीं होनी चाहिए प्रभु श्री राम के साथ, लेकिन वो हर बार होती है। देखिए, राजनीति जो लोग करते हैं वह वोट बैंक की करते हैं। वो ये आरोप आप पे लगाते हैं कि आप कर रहे हैं। ना 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 ना, हम अगर राजनीति करते तो अगर उनको ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण जा रहा था तो हम विरोध करते। हम काहे को विरोध करने लगे? उनको निमंत्रण गया, वो आते तो हम उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं, हम उनका भी स्वागत करते कि आओ भैया, आप भी आओ, स्वागत है आपका एक राम भक्त के रूप में। लेकिन वह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम राम भक्त नहीं हैं, हम राम भक्तों के साथ नहीं हैं, हम रामलला के जन्मस्थान पर जो मंदिर बन रहा है उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ में नहीं है। केशव जी, क्या भारत में, हिंदुस्तान में रह के प्रभु श्री राम का विरोध ये राजनेता अगले कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में, मुझे समय नहीं पता, इलेक्शन आ रहे हैं, आपको ही पता है, जनरल इलेक्शंस, हाथ जोड़े सब खड़े होंगे जनता के साथ, क्या वो उस जनता के सामने जा पाएंगे? देखिए, चुनावी हिंदू और चुनावी राम भक्त में बड़ा फर्क होता है। और इस देश को सौभाग्य से, देखिए मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, एक पिछड़ी जाति से आने वाला जब देश को प्रधानमंत्री मिला तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। कल्याण सिंह जी बाबूजी वो भी पिछड़ी जाति से आते थे। जब वह मुख्यमंत्री थे तो रामलला के जन्मभूमि पर खड़ा कलंकित ढांचा ढह गया था। श्रद्धेय सरदार पटेल जी की अगुवाई में भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया, भगवान महाकाल लोक बन गया। मतलब अविरल गंगा और निर्मल गंगा का प्रवाह देश ने देखा है, आपने भी देखा है। हमारे तमाम देश और दुनिया के जो पत्रकार साथी प्रयागराज के कुंभ में आए थे, गंदगी नहीं खोज पाए, कमी नहीं खोज पाए। क्यों नहीं खोज पाए? क्या कारण था? इसलिए कि जब आपकी भावना अच्छी होगी, सच्ची होगी, तब उसके परिणाम अच्छे होंगे। और आज यह जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण का एकमात्र कारण है, देखिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं, जो अयोध्या को आप दिव्य और भव्य रूप में देख रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक बातें बताई हम लोगों को कि अब ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो कर रहा है वो उनका मंदिर का परिसर जो है वो एरिया है, लेकिन अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने का एक एक आदेश, एक एक निर्देश यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या का एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या धाम जंक्शन बन गया, फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो गया। लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब हो गया। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है, वो हो लोगों को, ये हम लोग चाहते हैं, लेकिन ये हुआ है और ये हो रहा है। आपको बता रहा हूं,